बोल गंगे मैया की जय। तो भाई क्या ही धुआंधार शुरुआत की है इंडिया की टीम ने T20I में। छक्के छोड़ा दिए कीवियों के। धन्यवाद कीजिए अभिषेक शर्मा का, धन्यवाद कीजिए बाकी प्लेयर्स का जिन्होंने उनका अच्छा साथ निभाया। भाइयों पहले टॉस होता है और न्यूजीलैंड के पक्ष में जाता है और न्यूजीलैंड फैसला करती है बॉलिंग फर्स्ट का। उसी के साथ फिर क्रीज पे आते हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। मुझे लग नहीं रहा था कि संजू सैमसन इसका हिस्सा होने वाले हैं, मुझे ये लग रहा था कि दूसरे नंबर पे ईशान किशन आएंगे, लेकिन धन्यवाद हो जिसका जिसका भी जिसने टीम बनाई, संजू को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। दोनों प्लेयर्स आते हैं और दोनों ही अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। संजू शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, उन्होंने एक दो चौके मार के और अच्छे शॉट्स मार के दिखा दिया कि हाँ वो इन फॉर्म में है, वो रन बनाने के लिए बेताब है। फिर संजू सैमसन खेल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक तो होता है कि बॉल को नहीं खेल पाना, कि इंडिया खेल नहीं पा रहा प्लेयर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा ओडीआई के केस में हुआ था। काइल जेमिसन जैकरी फॉल्स की बॉल्स को जो खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं थी। जो काइल जेमिसन 4 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करा रहा था ओडीआई में, वो इस बार उसकी इकोनॉमी 13 साढ़े 13 की आई है। मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, उसने 54 रन दिए 4 ओवर में। स्टैंडर्ड पता चल गया कि हाँ मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ। इंडिया ने साबित कर दिया कि क्यों वो वर्ल्ड की बहुत अच्छी टीम है T20I की। संजू सैमसन एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड ने फील्ड ही उस हिसाब से सेट की थी कि जहां बॉल जा रही थी वहां उनका प्लेयर खड़ा था। संजू सैमसन दूसरे ओवर में आउट हो जाते हैं। काइल जेमिसन ये शुरुआत करते हैं पहले विकेट के साथ और बड़ा ही एग्रेशन दिखाते हैं संजू सैमसन पे कि ये मैंने तुझे चलता किया। तीसरे नंबर पे आते हैं जिसको हम सब देखने से बेताब थे, इतने सालों से जिस प्लेयर को छपा रखा था, ईशान किशन। ईशान किशन आते हैं और झट से एक चौका, किसी प्लेयर का T20 में 2-2.5 साल बाद आना, और वो यही चाहेगा ज्यादा से ज्यादा समय पिच पे बिताऊं, लेकिन भाई क्या कर रहा है, आते उड़ा रहा है चौका। कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है संजू सैमसन की तरह ईशान किशन के साथ भी। जैकब डफी के हाथों 2 विकेट चली गई, पर अभिषेक शर्मा अभी भी डटे हुए हैं। फिर आते हैं कैप्टन सूर्या भाऊ आते हैं और शुरुआत करते हैं 6 के साथ। ये ले छक्का उड़ा दिया ऊपर से। लेकिन अच्छी बात ये रही सूर्य कुमार के इस सीरीज में, मतलब उनका फॉर्म धीरे धीरे लौट रही है। उन्होंने 30-32 रन बनाए। अभिषेक शर्मा इतनी तेज खेला कि जब सूर्या की 18 बॉल हुई, 18 रन हुए सूर्या के, तो जब जाके अभिषेक की सेंचुरी पूरी हो गई। क्रिस क्लार्क का पहला डेब्यू मैच था न्यूजीलैंड की तरफ से। किसी का भी डेब्यू मैच इतना खराब नहीं होना चाहिए था जितना बेचारा क्रिस क्लार्क के साथ हुआ। उनकी इकोनॉमी तो 10 की आई, उन्होंने विकेट्स भी लिया लास्ट में जब जरूरत ही नहीं थी विकेट्स की, जब काफी रन वैसे ही जुड़ चुके थे। फील्डिंग इतनी गंदी की उन्होंने, जिनमें सिंगल आना चाहिए था उसमें भाई चौका दे गए। ये मैच किसी ने देखा हो तो उनको पता होगा कि जैसे वो पीछे खड़े थे बाउंड्री लाइन के पास और अभिषेक ने जैसे ही हिट किया तो उनको बॉल को ऐसा रोकना था, लेकिन वो यहाँ गलती कर गए। बॉल आ रही है इधर, वो खड़े हैं इधर, और बॉल की रफ्तार भी बहुत धीमी थी और बाकी प्लेयर्स उन पे अग्रेशन दिखा रहे थे। कि ओवर चल रहा था ग्लेन फिलिप्स का, और उस ओवर में ग्लेन फिलिप्स के एक ओवर में 20 रन मारे। ग्लेन फिलिप्स ने भी ऐसे सर पकड़ लिया, भाई मैं तो बर्बाद हो गया। फिर ग्लेन फिलिप्स को मौका ही नहीं दिया पूरे मैच में। फिर सूर्या भी 32 रनों पे चलता बनते हैं। फिर आए भाई साहब हार्दिक पांड्या, पहली बॉल पे छक्का। पांड्या आए, छक्का उड़ाया। क्या ही धुआंधार पारी की शुरुआत की कुंफू पांड्या ने भी, बड़ा ही तगड़ा खेले वो। ये ले इधर उधर चारों कोनों पे चारों छक्का, बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने एक छक्का उड़ाया बड़ी जोर से, लेकिन वो बाउंड्री लाइन के पास मार्क चैपमैन ने पकड़ लिया। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे ने भी 1-2 बॉल पे सिंगल लिया, फिर 6 दिया। उन्होंने 7-8 रन बनाए। फिर काइल जेमिसन उन्होंने कॉटन बोल्ड कर दिया। उसकी भाई हाइट इतनी है, नॉर्मल प्लेयर होता तो उसको ऊपर से चली जाती, लेकिन वो काइल जेमिसन ने चल के उसे यूं ही पकड़ लिया। बच्चे का कोई खिलौना है क्या। अभिषेक शर्मा पर जब तक पार्टनरशिप निभा ही रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि भाई ज्यादा बॉल खेल ले बेशक बंदा, पर इसकी सेंचुरी होनी चाहिए। ऐसा सोचा ही था कि अभिषेक शर्मा का विकेट भी चला जाता है। अभिषेक शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है बैटिंग से वो 240 का आ रहा था और उन्होंने 84 रन बना लिए थे। लग रहा था कि 2 छक्के और एक सिंगल मार के सेंचुरी बना देगा, मजे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक शर्मा ने भाई बैक टू बैक 8 6 मारे, 8 छक्के मारे और 5 चौके। मैं तो ये कहूंगा वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की ये मानो कि बहुत मिलती जुलती सोच है, चौको छक्कों में डील करते हैं। और अभिषेक शर्मा ने तो जब भी एक सिंगल ले लिया, पर सूर्यवंशी तो ये मान लो अगर सेंचुरी बनाई है ना उन्होंने तो 5 ही रन होंगे बस, से भाग के लिए होंगे। सैल्यूट टू दिस मैन। रिंकू सिंह आए, धीरे धीरे अपनी पारी की शुरुआत की और खड़े रहे, और जब इंडिया को साथ की जरूरत थी अक्षर पटेल भी थे जब, लेकिन अक्षर पटेल का विकेट जल्दी चला जाता है 2-4 बॉल खेल के। फिर अर्शदीप सिंह आते हैं। अर्शदीप सिंह की तरफ स्ट्राइक थी, अर्शदीप सिंह जैसे तैसे बॉल्स को झेल पा रहे थे। फिर उन्होंने लास्ट में एक चौका मार दिया। आखिरी ओवर में जो बैटिंग आती है वो आती है रिंकू सिंह के पास। काइल जेमिसन, क्रिस्टन क्लार्क और जैकब डफी, इनके 4-4 ओवर हो गए थे और सेंटनर भी बहुत बुरी तरह पिट गए थे इसमें, तो स्पिनर को तो हम मौका ही नहीं दे सकते थे 20वें ओवर में। किसी सीमर्स की जरूरत थी और सीमर तीनों खत्म हो गए, तो डेरियल मिचेल का ऑप्शन भी बचता था, तो डेरियल मिचेल को बुला लिया गया। ये बहुत बड़ी गलती की मिचेल सेंटनर कैप्टन ने।
उनको अपनी गलती पर पछतावा होगा भी बाद में कि मैंने क्या कर दिया, मुझे एक आध ओवर बचा के रखना चाहिए था प्रीमियम प्लेयर्स का भी। फिर डेरियल मिचेल को ओवर थमा दिया गया लास्ट वाला। मुझे तो लग रहा था ग्लेन फिलिप्स ही बहुत ज्यादा पिट गया, मगर जॉनी सिंस तो उससे भी गंदा पिटा। जॉनी सिंस सबकी लेता है, लेकिन किसी इंडियन ने जॉनी सिंस की ले ली। बात उल्टी पड़ गई। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स ब्रो। जब 20वां ओवर समाप्त हुआ, इंडिया के रन क्या थे सोचो। इंडिया का 238 पर पहुंच गया था। 95% मुझे पता था इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं होगा। फिर न्यूजीलैंड आई खेलने, अर्शदीप सिंह को बॉल थमाई गई। नई बॉल के साथ अर्शदीप सिंह ही शुरुआत करते हैं हमेशा से। 3 बॉल डॉट फेंकी पहले ओवर में, और चौथी ही बॉल पर पहले ओवर की विकेट निकाल ली। जी हाँ, बैट का बाहरी किनारा लगा और पीछे पकड़ लिया संजू सैमसन ने। डीवन कॉनवे को चलता किया पहले ही ओवर में बिना कोई खाता खोले। उनकी जगह पे आए फिर टिम रॉबिन्सन आए। मुझे लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह को चुनेंगे सूर्या भाई, लेकिन हार्दिक पांड्या को चुन लिया। तीसरे चौथे बॉल पर सेकंड ओवर की दोबारा विकेट निकाल लिया। इस बार विकेट मिला लोमड़ी का। कौन सी लोमड़ी? भारत की जो विदेश में रह रही है, रचिन रविंद्र का। मात्र सिंगल बनाया उन्होंने 5 बॉलों में, उनको भी चलता किया। तो यहां से प्रेशर बढ़ गया है न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को बहुत अच्छे से झेला। जैसा थर्ड ओडीआई में हुआ सेम टू सेम, वैसा ही हल्का फुल्का कॉपी हो पा रहा था फर्स्ट T20 में भी, क्योंकि उनकी पहले भी 2 विकेट्स गई थी, इस बार भी 2 विकेट गई। जैसे तैसे वो उनको झेल गए। छठे सातवें ओवर में टिम रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स ने उन्होंने जैसे तैसे पारी को संभाला, खेला। फिर 30-32 रन बनाए टिम रॉबिन्सन ने भी। फिर उसके बाद वो भी चलता हुए वरुण चक्रवर्ती ने, जो मिथुन चक्रवर्ती के सगे भाई हैं, उन्होंने उनको जाल में फंसा लिया अपने और चलता किया। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि वरुण चक्रवर्ती आए हों उनको विकेट ना मिला हो। हर बार अपनी बॉल से किसी न किसी को परेशान करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने 2 विकेट ली, पर थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए। वरुण चक्रवर्ती आए, टिम रॉबिन्सन को चलता किया, यहां से प्रेशर और बढ़ गया। फिर आए खेलने मार्क चैपमैन, जिन्होंने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया था। ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन अच्छा खेल रहे थे, चौके छक्के उड़ा रहे हैं, अक्षर पटेल को बुरी तरह पीट रहे हैं और अच्छे अच्छे बॉलर्स के छक्के छुड़ा रहे हैं। अच्छी पार्टनरशिप बनाई दोनों ने। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद मार्क चैपमैन को भी चलता किया अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल थोड़े से नहीं बहुत महंगे साबित हुए। ग्लेन फिलिप्स भाई, जैसे उन्होंने थर्ड ओडीआई में साथ निभाया, वैसे ही वो बहुत अच्छी तरह साथ निभा रहे थे। अच्छे रन बना रहे हैं, बैक टू बैक उनके विकेट्स जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड ओडीआई वाली पारी यहां भी आ गई। फिर डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों की पारी की शुरुआत हो गई। डेरियल मिचेल ने तो कुछ खास किया नहीं अपने बल्ले के साथ इतना, लेकिन ग्लेन फिलिप्स भाई धुआंधार खेल रहे थे वो भी। अभिषेक शर्मा को फुल टक्कर दे रहे थे वो भी। लेकिन लास्ट में क्या होता है, फिर फिलिप्स की भी विकेट चली जाती है। क्रिस्टन क्लार्क आए, पहला उनका डेब्यू मैच था, मैं बता दूं, ना ही तो बॉल के साथ कुछ कर पाए, इकोनॉमी में उनकी 10 की रही। और फिर पहली बॉल पे उनको चलता किया शिवम दुबे को बॉल थमाई गई थी। बुमराह से इतने ओवर कराए नहीं गए क्योंकि बाकी प्लेयर्स ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। इक्का तभी निकाला जाता है जब कोई अपना बादशाह फेंके। शिवम दुबे ने आउट किया क्रिस्टन क्लार्क को। फिर डेरियल मिचेल सेकंड बॉल पे, फिर डेरियल मिचेल आउट। फिर लास्ट में काइल जेमिसन आए, 1-2 बॉल खेली, फिर ओवर समाप्त। इंडिया ने दिखा दिया कि भाई हम अपने आप में कितने बादशाह मान लो, लेकिन T20 के बादशाह तो हम ही हैं। उनको इस बात की भी चेतावनी दे डाली कि T20 वर्ल्ड कप में बेटा हमारा ही दबदबा रहेगा, तुम तो अभी बहुत पीछे हो। कोई 2 ओडीआई जीतने से बादशाह नहीं बन जाता।